बामन नाला तालाब के डीपीआर बनाने में हुई बड़ी चूक। सवाल, क्या सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसों की हो रही बर्बादी। शहरी क्षेत्र कटंगी के वार्ड क्रमांक 2 के नट्टी टोला में स्थित बामन नाला तालाब के डीपीआर यानी कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को बनाने में बड़ी चूक हुई है। इस बात का खुलासा डीपीआर देखने के बाद हुआ। वहीं इस बात की पुष्टि अमृत योजना के उपयंत्री की तरफ से भी पार्षदों की मौजूदगी में की गई। तकनीकी एजेंसी और नगर परिषद कटंगी के सब इंजीनियर राजेश चौकसे की घोर लापरवाही से यह बड़ी चूक हुई है, जिस कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपयों की बर्बादी की जा रही है। आपको बता दें कि अमृत योजना 2.0 की 40 लाख रुपए की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसमें पिचिंग, पैदल मार्ग, पौधारोपण और एक घाट का निर्माण किया जाएगा। तालाब में पिचिंग के कार्य में पत्थर की क्वालिटी को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। नगर परिषद के उपयंत्री राजेश चौकसे स्वयं इस बात को कबूल कर चुके हैं कि बिना लैब टेस्टिंग के पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। खैर, उन्होंने पत्थर को लैब टेस्टिंग के लिए भेजे जाने की बात कही थी, जिसकी रिपोर्ट अभी आई है या नहीं इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, मगर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठते सवालों के बीच वार्ड पार्षद और अध्यक्ष की खामोशी ठेकेदार को संरक्षण देने की तरफ इशारा करती है। नगर परिषद के सीएमओ ने मौका स्थल पर पहुंचकर जांच करने का आश्वासन दिया है। और रहा सवाल वो अमृत 2 योजना अंतर्गत स्वीकृत है, उसकी लागत है 40 लाख रुपये। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लैब टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले पत्थर का उपयोग हो रहा है? नहीं, वो जो है उसको हमारे ऊपर भी अधिकारी थे, उनको हमने जांच के लिए भेज चुका है। उन्हें भौतिक तौर पे उन्होंने बोला है कार्य नहीं यूज़ किया जा सकता है, उसकी बाकी टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग, ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। कितने की लागत का? 40 लाख। जानकार बताते हैं कि बामन नाला तालाब का डीपीआर तैयार करने के लिए भौतिक सत्यापन करने की बजाय तकनीकी एजेंसी ने सैटेलाइट इमेज का उपयोग किया, जिस कारण तालाब की मौजूदा वास्तविकता के आधार पर डीपीआर नहीं बन पाया। वहीं जब यह डीपीआर बनकर आया तो नगर परिषद के उपयंत्री ने भी ठीक तरीके से इसकी परिषद को प्रस्तुति नहीं दी, यानी यह नहीं बताया कि डीपीआर में मौजूदा वक्त में क्या क्या काम दर्ज है। वहीं तकनीकी से अनजान परिषद ने तालाब के कार्य को स्वीकृति दे दी। आसान भाषा में कहे तो उपयंत्री राजेश चौकसे ने पूरी परिषद को इस बात की ठीक तरीके से जानकारी ही नहीं दी कि डीपीआर में कई त्रुटियां हैं, इसमें बदलाव करने की जरूरत है। वहीं अब जब तालाब का कार्य शुरू है तो यह तकनीकी खामियों के बीच कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तालाब के डीपीआर में किस तरह से खामियां हैं, इस बात को समझने के लिए यह जान लेना जरूरी है कि जैसे तालाब की पार पर पौधारोपण किया जाना है, मगर पौधों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग का कार्य इसमें दर्ज नहीं है। अब अगर पौधों की सुरक्षा करनी है तो नगर परिषद को अलग से इस पर पैसा खर्च करना होगा। वहीं तालाब में मुरुम मिट्टी के काम को भी डीपीआर में ठीक तरीके से दर्ज नहीं किया गया, जिस कारण जो डीपीआर बनकर तैयार हुआ है वह केवल 367.97 डिसमिल का ही बनकर तैयार हुआ, जिसमें डीपीआर के मुताबिक 425 मीटर में पिचिंग होना है, बाकी का हिस्सा छूट रहा है। जिस तरह से डीपीआर बना है, अगर उसी हिसाब से कार्य करवाया जाता है तो यकीन मानिए कि यह केवल पैसों की बर्बादी ही होगी। लेकिन यहां अमृत योजना 2.0 के उपयंत्री के सुझाव पर कुछ परिवर्तन किए जाने की बात सामने आई है, ताकि पैसों की बर्बादी ना हो। डीपीआर में इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया है कि पिचिंग पत्थर का साइज कितना होगा। यही वजह है कि ठेकेदार अपने मन मुताबिक पत्थरों का उपयोग कर रहा है। अमृत योजना 2.0 से बामन नाला तालाब को 40 लाख रुपए की लागत की स्वीकृति मिली थी और कार्य के लिए 5 ठेकेदारों ने निविदा भरी थी। इसमें 4 ठेकेदारों की निविदा दस्तावेजों की कमी के कारण अस्वीकार करने की जानकारी सामने आई है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर के करीबी मित्र जितेंद्र राणा ने 16% निम्न दर पर ठेका लिया है, मतलब करीब 34 लाख रुपए की लागत से ठेकेदार कार्य को अंजाम देगा। अब कल्पना कीजिए कि करीब 6 लाख रुपए की कम की लागत में ठेकेदार ने ठेका लिया है तो वह गुणवत्ता के साथ कैसे काम करेगा, वह भी तब जब डीपीआर में बड़ी चूक हुई है। जनचर्चा है कि ठेकेदार ने अध्यक्ष के कहने पर ही निम्न दर पर काम लिया है और अब ठेकेदार को इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं भुगतान ना अटक जाए, मगर ठेकेदार इस बात से भी आश्वस्त है कि भुगतान तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आप सभी ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का।